भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 है। क्या कह रहा है? उसका परिमाप 540 है। तो इन त्रिभुजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। लिखो कि माना की भुजा, क्या लिखोगे बाबू? इसमें लिखेंगे कि माना की भुजा क्या है? x है। क्या है? भुजा x है। तो पहला अनुपात क्या दिया है जी? इसमें दिया अनुपात की 12:17:25 दिया है ना। चल, तो यहाँ से हम लिखेंगे a बराबर 12x। क्या लिखेंगे? 12x। b बराबर क्या लिखेंगे जी? b बराबर लिखेंगे 17x और c बराबर क्या लिखेंगे? 25x। अब सुनो, इसका हम परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप दिया है इसमें, परिमाप बराबर दे दिया हमारा सवाल में 540 सेंटीमीटर दिया है ना। अब यहाँ सूत्र लगा दो कि a प्लस b प्लस c, वही पिछला वाला 540। चलो a बराबर मान रख दो। क्या रखा है जी? 12x, ये पूरा रखना है, ठीक ना। अब यहाँ पर रखेंगे 17, b का मान 17x और c बराबर का चीज 25x बराबर 540। देखो जोड़ दो इसको, तो जोड़ोगे ना तो 54 आएगा। कहा जाएगा 54x, तो 54 500 हो जाएगा 40। तो जिसके साथ x लगा देते कहाँ लिखते हैं? नीचे। कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो इसके साथ लगा है, कितने में कट जाएगा? 54 से 54 कट जाएगा, बचेगा क्या चीज? x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 10। तो अब x बराबर 10 आया तो हम मान निकालेंगे a बराबर क्या पूरा होगा। तो देखो a बराबर, ए शांत रहो, ए लड़के शांत रहो। a बराबर निकालेंगे क्या चीज? 12 गुणे 10, x का मान रखेंगे तो 12 हमें क्या होता है जी? 120। ये a बराबर माना गया, ठीक ना। और b बराबर क्या आएगा? तो 17 गुणे 10, तो 17 हमें 170। और c बराबर निकाल देंगे यहाँ से 25 गुणे 10 बराबर क्या आ जाएगा? 250। अब इसका हमको परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप निकालेंगे, इसको हल करेंगे। जब परिमाप निकालेंगे, परिमाप बराबर क्या दे दिया है? एस बराबर हम लिख सकते हैं परिमाप को 540 बटा का चीज 2। यहाँ से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 270। ये मैंने कौन सी का मान आ गया है? एस बराबर आ गया, ठीक ना। अब यहाँ से रखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सूत्र है। अब एस का मान रखेंगे 270, कोष्ट में 270 और माइनस ए का मान, तो ए का मान ये मत रखना, ठीक ना, वो माना गया। ए का मान यहाँ 120 निकला है, पहले ही से घटा लो इसको। बी बराबर रखेंगे 127, 270 में से घटाएंगे क्या चीज? 170 और यहाँ से फिर से 270 में से घटा लेंगे क्या चीज? 250 है। क्या है? 250 है। ये पूरा का रूट है। अब इसको हल कर दो, ये 27 हो जाएगा। इसको घटाओ तो जी देखो, 0 में से 0 घटेगा 0, और ये 7 में से 2 घटेगा क्या आएगा? 5, और 1 में से 150 आ जाएगा ना जी। इसका भी 70 में से घटेगा तो क्या आएगा? 100 आएगा। और यहाँ पर क्या बचा है? 270 में से 250 घटाना है तो क्या आएगा? 20। अब इसका पूरा का क्या हो जाएगा? करनी में। अब देखो ये 100 तो खुद डायरेक्टली निकाल लो। ये 100 किसका वर्ग होता है जी? 100 किसका वर्ग होता है? 10 का होता है। किसका होता है? 10 का। ये बाहर निकल गया। अब इसका लॉसा कर दो। 27 है ना, 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 27 को लिख सकते हैं। अब इसको 27 को किसमें तोड़ सकते हैं? तो 3 गुणे 3 गुणे 3, और 5 को किसमें तोड़ सकते हैं? 2 गुणे 5 तोड़ सकते हैं ना। तो इसको लिखेंगे कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। अब 150 आ गया तो 150 को भी तोड़ देंगे ऐसे ही। 15 गुणे 10, 15 को तोड़ सकते हैं किसमें? 3 गुणे 5, इसको तोड़ सकते हैं 5 गुणे 2। तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 5 और 5 गुणे 2। अब क्या बचा है? 100 तो आ गया, यहाँ पे बचा का है 20। 20 को भी तोड़ देंगे तो 20 को भी लिखेंगे 20 गुणे का 20 बराबर क्या चीज? 2 गुणे 2 गुणे 5, तो हो जाएगा ना 20। 2 गुणे 2 गुणे 5। चल अब देखो इसका हल करने का जोड़ा बनाओ। ये जोड़ा बनेगा, जितना जोड़ा जोड़ा बनेगा उसको निकालना है बाहर। 1 निकल गया
फिर से देखो यहाँ पर ये 3 है, ये भी 3 है, निकल जाएगा। ये देखो 2 है और यहाँ से एक 2 ले लो तो निकल जाएगा ये भी। ये 5 है और यहाँ ही का है 5, निकल जाएगा। अब देखो यहाँ 5 है और यहाँ भी का है 5 है ना, तो ये भी 5 निकल जाएगा और ये दोनों 2। अब गुणा कर दो, चलो गुणा करो। 3 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, यहाँ 10, यहाँ भी का चीज 10, 3 3 तितली के 9, 9 में 10 से गुणा करेंगे 90, आइए 10 में 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 100 होगा ना। अब गुणा कर देंगे तो 9 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब थोड़ा एक बार अच्छे से देख लो, पहले कहा है ना कि एक त्रिभुज का अनुपात 12:17:25 है, तो उसका परिमाप दे दिया है क्या चीज 540। तो हम लिखे हैं कि माना कि भुजा का है x है, तो a बराबर लिख लेंगे 12x, इसमें अनुपात में x लगा देंगे, ठीक ना। x की जगह पर कुछ भी लगा सकते हैं, y भी लगा सकते हैं, 2z 25x 17x लगा दिए। परिमाप बराबर सूत्र है a + b + c बराबर का चीज परिमाप, परिमाप बराबर का दिया है 540, तो a बराबर रख दिए, b बराबर c बराबर 540। ये तीनों को जोड़े हैं तो क्या आया है 54 आएगा, जोड़ कर देख लीजिएगा 54 आया है। जिसके साथ x लगा रहता है उसको कहाँ लिखते हैं नीचे, 54 के साथ लगा है तो नीचे लिख दिए, भाग दिए हैं तो इसमें कटेगा कितनी बार में 10 बार में, x का मान क्या आ गया 10। अब यही 10 ना यहाँ पर रखा रहा है, 12 × 10 बराबर 120, 17 × 10 170, 25 × 10 बराबर 250। अब यहाँ परिमाप निकाल दिया गया, ये तीनों को जोड़ोगे ना, ये तीनों को जोड़ोगे आएगा 540, जोड़ कर भी देख लो। 2 से भाग दे दिए तो क्या आ गया 270। अब यहाँ से तो लगा दिए त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर ये 270 और 270 में से क्या हटा दिए a का मान, यहाँ पर 270 में से क्या हटा दिए b का मान, यहाँ 270 माइनस 250 है, क्या है 270 माइनस 250 है, ये 250 है माइनस में है, ऐसे है वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अरे देखो घटाए हैं तो 270, यहाँ पर 150, यहाँ पर 100, यहाँ पर का चीज 20। ये 100 का डायरेक्टली क्या कर दिए हम वर्गमूल निकाल दिए, का चीज 10, इसका हम खंड कर दिए इतना, और इसका भी खंड कर दिया और गुणा का पद का ला दिए हम लोग 9000। देख लो इसका राइट आंसर है।